अब देखिए यहाँ पर है पास कक्षा 10 के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी आपका 6 नंबर के लिए, ठीक है। तो ये कई बार पूछा गया है प्रश्न ऐसा। इसमें कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ठीक है। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब ऐसा प्रश्न एकदम से पक्का है कि आएगा जरूर, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, वर्तमान आयु बताना है ना, तो हम मान लेंगे, ठीक है, इन दोनों की वर्तमान में कुछ आयु है। तो ऐसे लिखेंगे कि माना पिता की वर्तमान आयु, हम मान लेते हैं कि ये x वर्ष है, ठीक है। उसके बाद से पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं कि y वर्ष है, ठीक। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद से क्या कह रहा है, अब इसमें प्रश्न में क्या कहता है कि पिता की वर्तमान आयु, ठीक है, अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है, ठीक है। मतलब कि पिता क्या है, अपने पुत्र का 4 गुना है, ठीक है। जैसे कि सपोज करिए कि लड़का अगर 8 वर्ष का है, ठीक है, तो पिता क्या है 8 गुणे 4 वर्ष का, 8 चौके 32 साल का है, ठीक है। तो उसी तरीके ये हमने माना है, ठीक। तो उसी तरीके से क्या करेंगे, लिख देंगे ऐसे कि प्रश्नानुसार तो प्रश्नानुसार क्या करेंगे, तो इसमें क्या कह रहा है कि पिता क्या है, पुत्र की आयु की 4 गुना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है y और ये पुत्र की आयु y वर्ष है, पिता की आयु x वर्ष है। तो लिखेंगे कि y बराबर में x। अब जब इस तरीके से बराबर में हमने कर दिया है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि पिता की जो उम्र है ये क्या है, ये अधिक है, और पुत्र की जो उम्र है ये कम है, ठीक है। तो इसमें जो कह रहे हैं कि 4 गुना, ठीक है, ये वाला गुना शब्द जहाँ भी आ जाए समझना है आपको गुणा करना है 4 से, लेकिन किस में करना है, तो जब ये दोनों को हमने बराबर में रखा है तो जिसका उम्र कम है उसी में आपको गुणा करना है, ठीक है। तो किसका उम्र कम है, तो पुत्र की आयु कम है ना, तो 4 से गुणा हम इसमें करेंगे। बस यही बात आपको ध्यान में रखना है, और तो बहुत सब आसान है। उसके बाद कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, तो लिख देंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार इसके समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। द्वितीय शर्त में क्या कह रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, मतलब आज से 5 साल पहले, तो पीछे जाना है मतलब माइनस करेंगे। तो माइनस हम किस में कर देते हैं, दोनों में, x माइनस का 5 कर देंगे और y माइनस का 5 कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, अब दोनों को 5 साल पीछे लेकर चले गए, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ठीक है, 7 गुनी। अब देखिए 7 और गुना यहाँ भी आ गया, तो हम क्या करेंगे कि जिसका उम्र कम है उसी में हम 7 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो किसका उम्र कम है, तो y किसका है, पुत्र का है, तो y वाले में गुणा कर देंगे, तो 7 से गुणा कर देंगे, बस यही चीज़ तो है, और कुछ नहीं करना है। अब देखिए ये हो जाएगा x माइनस का 5 बराबर में 7y माइनस का 7 बचे 35, ठीक है। अब इसको हम इधर बुला लेंगे और अंक वाले को इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा x और ये वाला इधर 7y हो जाएगा, और ये वाला आपका 35 माइनस का 35, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस का 5, ठीक। तो x माइनस का 7y बराबर में माइनस का ये 30 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम समीकरण 2 में कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 के इस वैल्यू को उठा करके इसमें हम पुट कर देंगे, ठीक। तो हम लिख देंगे कि समीकरण x, पहले x के स्थान पर ये 4y डायरेक्ट पुट कर देते हैं, ठीक है। 4y माइनस का 7y बराबर में माइनस का 30। अब ये वाला हमने कहाँ से पुट किया, तो यहाँ बता देंगे कि समीकरण 1 से, बस इतना ही, ठीक है। अब यहाँ पढ़ेंगे तो अब इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बच जाएगा, तो माइनस का 3y बराबर में माइनस का ये हो जाएगा 30, ठीक है। अब माइनस है तो माइनस खत्म हो जाएगा, 3 को इधर भेज देंगे, तो y बराबर में
30 और बट्टे में 3 हो जाएगा। तो काटेंगे तो कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा। तो y बराबर में आपका 10 आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे कि y के मान को उठाएंगे और समीकरण 1 में पुट कर देंगे, बस पिता का उम्र आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रख देंगे कि 4 गुणे y का मान है 10 बराबर में x, तो ये हो जाएगा 40 बराबर में x। बस इतना ही आपको लाना था। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि पिता की वर्तमान आयु कितना है, 40 वर्ष। क्लियर हो रहा है। पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष। ये इतना कर देते हैं, आपका 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।